खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और इसी तौर से जिस अंदाज से आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। नाजरीन, आज ये तीसरे सीज़न का 96वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हम सब पर फजल और रहम किया। आज अपने कलाम की तफसीर, अपने कलाम की तावील के वसीला से हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर और मौतर कर, ताकि हम वैसी ज़िंदगियाँ गुजारें जैसी तू चाहता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और जो खिदमत तूने हमें सौंपी है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ पूरी करना चाहते हैं। हमें ये करने का फ़ज़ल अता फरमा, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? पास उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मरथा मरथा, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, हम जानेंगे, सीखेंगे मुख्तलिफ सवालात की सूरत में, और खुदावंद के खुदाम जो यहाँ पे मौजूद हैं यकीनन हम सब के लिए बड़े बाबरकत साबित होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक सवाल तो ये है कि यहाँ पे एक गांव का जिक्र किया गया है जबकि इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। आप हमारी रहनुमाई करेंगे कि ये गांव कौन सा है, और इसके साथ साथ एक जो कैरेक्टर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मरथा नाम का, इस ताल्लुक से भी हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि ये कौन है और इनका क्या किरदार हमें दिखाई देता है बाइबल मुक़द्दस में। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस गांव का जिक्र किया गया है और उसका नाम नहीं लिया गया, इससे एक बात मैं आगाज़ में ये शेयर करना चाहूँगा इस ताल्लुक में और इस तनाज़ुर में, और वो ये है कि बारहा हमें बाइबल मुक़द्दस कुछ आयात या कुछ वाक़यात या किसी मतन का जो हवाला है या उसकी तफसील है उस मौजूदा किताब में शायद नहीं मिलती। तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका खुदा के कलाम की स्टडी का, उसके मुताले का यह है कि हमें दीगर कुतब को भी पढ़ना है, और इसलिए बाइबल मुक़द्दस में जो 66 कुतब है इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर एक ही पैराए में है। बेशक इस 1600 साल के एक तवील अरसा में लिखी गई, लेकिन खुदा के इल्हाम से ये सारी की सारी एक ही तरतीब में लिखी गई। यहाँ पर लूका की इंजील का जब हम हवाला ये वाला पढ़ते हैं 38वीं आयत में, तो वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक गाँव लिखा है, लेकिन जैसे ही हम यूहन्ना की 11वें बाब की पहली आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर मैं चाहूँगा कि हम इसको अगर पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस गांव के नाम का हमें वाज़ेह तौर पर ज़िक्र भी मिलता है, और फिर वहाँ पर कौन रहता है उसका भी हमें ज़िक्र मिलता है। तो यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 11वीं आयत, फिर 8वीं आयत और एक और भी वाला, लेकिन मैं सिर्फ पहली आयत तक रहूँगा। मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदाउन पर इतर डालकर अपने बालों से उसके पाँव पूछे। इसी का भाई लाजर बीमार था, बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदाउन देख,
जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। तो यहाँ से एक बात की वजाहत हो जाती है कि ये बैतनिया का गांव है और जिस गांव का जिक्र यहाँ पर इरादतन या वैसे नहीं किया गया ताकि हम बाइबल मुक़द्दस की दूसरी कुतब को भी पढ़ सकें, जान सकें। अब खूबसूरत बात यह है कि जब हम बैतनिया की इस गाँव की तफसील की बात करेंगे तो बैतनिया दो गाँव थे। एक बैतनिया यरदन के पार था और इब्रानी में इस बैतनिया से मुराद है कच्ची खजूरों या इंजीरों की जगह। और ये पहला जो हिस्सा है या पहला जो गांव है वो बैतनिया, उस मुकाम पर यूहन्ना इस्तबागी जो था वो बपतिस्मा दिया करता था। आप देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 28वीं आयत। ये दूसरे बैतनिया से जहाँ मरियम, मरथा और लाजर रहते थे फ़र्क है, जिसका जिक्र अब हमने यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की पहली और 18वीं आयत में भी पढ़ा। बाज़ इसे बैत बर्रा जिसका जिक्र हमें कुज़ात 7वें बाब की 24वीं आयत में मिलता है, वो भी इसे समझते हैं। लेकिन अब जिस गांव की हम बात करें जहां मरथा, मरियम और लाजर रहाइश पजीर थे, ये यरूशलेम से 3 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरक में कोई जैतून के एक मशरकी ढलवान पर मौजूद एक शहर था। यहाँ ये तीनों रहते थे और ये उनका घर था। कुछ लोग इसे खुदावंद यीशु मसीह का यहूदिया में घर भी कहते थे। अक्सर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आते थे और एक तरह से उनका मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म भी था, यहाँ पे वो खिदमत भी करते थे और आराम की घर से भी यहाँ मौजूद होते थे। यहाँ उन्होंने लाजर को ज़िंदा किया और यही वो शमौन के घर ज़ियाफ़त में शरीक हुए। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब पढ़ें, मरकस की इंजील 14वां बाब और लूका की इंजील उसके 7वें बाब में हमें जिक्र मिलेगा। इसी शहर के करीब से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए या सौत फरमाया। मौजूदा ज़माने में इसका नाम अल अज़रिया है और इसी शहर में दो ऐसे मकान हैं जिनके बारे में ये बड़ा मशहूर दावा है कि एक ये लाजर का और दूसरा शमौन कोड़ी का घर है। ये बाइबल एटलस में हमें मिलता है। अब जिक्र करेंगे मार्था के ताल्लुक से, क्योंकि यहाँ पर जब ये इस गांव का तारफ़ करवाया गया है तो साथ ही बताया गया मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। यहाँ पर मरियम के घर का जिक्र नहीं किया गया और न लाजर के घर का जिक्र किया गया। तो एक तफसीर में पढ़ा था तो उसमें उन्होंने बताया कि मरथा का घर कहना इससे मुराद ये थी क्योंकि शायद वो बेवा थी और घर का इंतज़ाम और इंतज़ाम उसके हाथों में था और उसने खुदावंद यीशु मसीह को मेहमान नवाजी के लिए अपने घर में उतारा। और ये वो लम्हा था, आली जनाब डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब अपनी लूका ही की इंजील की तफसीर में लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस हफ्ते के आगाज़ से पहले, यरूशलेम में दाखिल होने से पहले इस घर में ठहरना मुनासिब जाना और पसंद किया। तो ये वो जगह थी जहाँ पर मरथा, मरियम और लाजर रहते थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मेहमान नवाजी की। और इस वक्त मेहमान नवाजी करना किसी भी तौर पर ख़तरे से खाली नहीं था क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह को मरथा ने अपने घर में उतारा। दूसरी बात इसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे गाँव में या ऐसे इलाके में अपने कदम उतार कर ये मुनासिब जाना कि हम उसे एक अस्ताराती तौर पर तालीम हासिल कर सकें, और ये है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ शहरों या अमीर लोगों के लिए अपने कलाम की मुनादी करने के लिए खुदा का पैगाम लेकर नहीं आए और ना सिर्फ निजात लेकर आए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हर एक गाँव के लिए, हर एक शहर के लिए और हर तरह के तबका फ़िक्र के लोगों के लिए इस पैगाम को लाए और निजात उन्होंने सब लोगों को दी। और अगर हम सिर्फ ये समझें कि यीशु मसीह और यीशु मसीह का पैगाम और निजात सिर्फ यहूदियों के लिए है या सिर्फ इसराइलियों के लिए है या आज के दौर में सिर्फ मसीहियों के लिए है, तो ये फिर हमारी खाम ख्याली है या फिर हमारी खुशफहमी है या हम अदम मार्फत का शिकार है। खुदा यीशु मसीह आलमगीर खुदा है और उसने आलमगीर निजात फराहम की है और वो आज भी हर घर में, हर गाँव में, हर शहर में, हर कस्बे में जाना चाहता है और घरों में उतरना चाहता है। मरथा ने तो उसे अपने घर में उतार कर उसकी मेहमान नवाजी की। मरियम ने जब वो खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में था तो उसके कदमों में बैठकर उसके कलाम को बगौर सुना, संजीदगी के साथ सुना और उसको फिर अमली जामा भी पहनाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जिसके ताल्लुक से खुदावंद यीशु कहते हैं, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई खुदावंद यीशु के लिए दरवाज़ा खोलेगा, खुदावंद यीशु और बाप उसके साथ रफ़ाकत रखेंगे। क्या आज मैं और आप अपने दिल के दरवाजे को खुदावंद यीशु के लिए खोल रहे हैं? और दूसरी बात, क्या मेरा और आपका घर आज खुदावंद यीशु मसीह की आमाजगाह है या वहाँ पर यीशु मसीह की बजाय इबलीसी कुव्वतों का काम है या वहाँ पर राज है, या हम रूहानी काम छोड़कर जिस्मानी कामों में मशगूल हैं और खुदावंद यीशु मसीह ना हमारे पास है ना हमारे घरों में है। एक बड़ा मशहूर गीत है पंजाबी का, दसो मेरियो पैनो यीशु क्यों नहीं कर आंदा।
तो वो मुझे अचानक से याद आ गया। तो वो भी है जब हम दुनियावी काम करते होंगे, ग़ीबत गोइयाँ करते होंगे, गलत काम करते होंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह कभी भी हमारे घर में नहीं उतरेगा, ना उसकी प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में मौजूद होगी। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। ये गांव दरअसल बैतनिया है जिसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में मिलता है, जहां खुदावंद यीशु मसीह रुके हैं, ठहरे हैं, और इस घर के साथ ख़ास खुदावंद यीशु मसीह की अकीदत भी है क्योंकि उनका दोस्त है लाज़र, और उनकी बहनों का जिक्र है जो यहाँ पे किया गया है। एक का नाम मर्था है जो खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खिदमत गुजार हैं और बड़ी अकीदतमंद हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ताबे हैं, बहुत प्यार करती हैं, मोहब्बत रखती हैं खुदावंद यीशु मसीह से। और उनकी एक दूसरी बहन मरियम है जिनका ज़िक्र इस इक़्तिबास में किया गया है। और अभी हम खुरम यूनुस साहब से इस दूसरे कैरेक्टर के ताल्लुक़ से जानेंगे। खुरम साहब, आप हमारी एक तो रहनुमाई फरमाएँ, क्योंकि मरियम नाम की जो ख़वातीन हैं वो कई ख़वातीन हैं जिनका हमें नए अहदनामे में ज़िक्र मिलता है। सबसे पहले तो आप हमें डिटेल बताएंगे कि कितने कैरेक्टर हैं जो मरियम के नाम से हैं नए अहदनामे में, और उसके बाद जो कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद है, किरदार यहाँ पे मौजूद है, इनकी भी आप वजाहत फरमा दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा मुनव्वर साहब। ये जो नाम मरियम है ये कॉमन नेम था उस टाइम पर भी और पिछले ज़मानों में भी, और नए अहदनामा में कई जगहों पर मरियम नाम मुस्तामिल किया जा रहा है। मरियम नाम से कई लोगों के बारे में लिखा जा रहा है, ख़वातीन के बारे में। तो गालबन ये तकरीबन 6 जो हैं टोटल वो ख़वातीन थीं जिनका नाम मरियम था, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ जगहों से था, जिनका जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो नुमायाँ हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मरियम है। ज़िक्र मिलता है लूका पहला बाब उसकी 38 आयत में। वहाँ पे मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। और फिर दूसरे नंबर पे बैतनिया की मरियम, यानी वो मरियम जिसका भाई लाज़र और जिसकी बहन मर्था जो है, जिनका ज़िक्र भी जो ज़ेरे नज़र या ज़ेरे बहस जब भी जो हवाला है उसमें हमें मिलता है। तीसरी इसका ज़िक्र आपको लूका 10:42 में मिलेगा। तीसरी है मरियम मगदलीनी। ये मगदलीन जगह का नाम है, इसलिए उसको कहा गया मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, यानी मरियम मगदलीनी। ये तीसरी मरियम है। इसका ज़िक्र हमें यूहन्ना की अंजील में भी मिलता है। और एक लूका 8 बाब अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है, वो औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी। सो 3 हो गई। और चौथी जो है वो है मरियम क्लोपास की बीवी, यानी जिसका ज़िक्र हमें यूहन्ना 19:25 में मिलता है। यसू की सलीब के पास उसकी माँ मरियम, उसकी मरियम की बहन मरियम जो क्लोपास की बीवी, और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। तीनों ही मरियम खड़ी थी। सो मरियम जो खुदावंद की माँ, मरियम जो क्लोपास की बीवी, और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। 5वीं मरियम जो है वो है मरियम जो यूहन्ना मरकस की माँ है, जिनका ज़िक्र अमाल 12 बाब की 12 आयत में मिलता है। यूहन्ना जो मरकस कहलाता है वो यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। सो इसका मतलब ये हुआ, और इसी के साथ अंजील को, मरकस की अंजील बेसिकली इसी ने लिखी है अंडर द सुपरविजन ऑफ पीटर, पतरस की सुपरविजन में। तो इसका जो घर था ये बड़ी अहम जगह थी। कई लोगों का मानना ये है, बहुत से स्कॉलर्स इस बात में मुतफिक हैं कि वो जहाँ पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और वो घर जो बाला खाने पे जब 120 की जमात दुआ कर रही थी वो भी इसी मरियम का घर था। यरूशलेम में ये घर प्रेयर मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता था और खादमों की और कलीसिया की रफ़ाकत के लिए भी इस्तेमाल होता था। सो ये जो है 5वीं मरियम यानी यूहन्ना मरकस की माँ। छठी जो मरियम जिसका ज़िक्र हमें रोमियो के ख़त में मिलता है वो है रोमियो 16 बाब की 6 आयत। पौलुस कहता है, मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की है। तो मुनव्वर साहब 6 हैं मरियम, यानी मरियम यसू की माँ, मरियम जो बैतनिया से जिसका ताल्लुक़, मरियम मगदलीनी, मरियम जो क्लोपास की बीवी,
मरियम जो यूहन्ना मरकस की माँ, और मरियम जिसका जिक्र पौलुस रोमियो के नाम खत में करता है। यहाँ पे कौन सी मरियम है? यहाँ वो मरियम है जिसका मैंने दूसरी पॉइंट पे बताया नाम, और वो है मरियम जो बैतनिया से जिसका ताल्लुक है। अब ये मरियम के ताल्लुक से आपने कहा अगर कुछ बताएं तो 3 मुख्तलिफ जगहों पर, 3 मुख्तलिफ तौर पर ये मरियम 3 जावियों में हमें नज़र आती है। नंबर 1, लूका 10:38 से 42 में ये मरियम हमें खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के पास बैठी, उसका कलाम, उसकी बातें बड़ी अपनी तवज्जो को मरकूज़ करके और उसको अहमियत देकर हमें नज़र आती है, पहली जगह। दूसरी जगह ये मरियम हमें यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब में नज़र आती है। वहाँ पर भी ये यीशु के कदमों पे गिर पड़ती है जब इसको ये बताया जाता है, अभी यीशु शहर में भी नहीं दाखिल हुआ, उस जगह में एंटर नहीं हुआ, और जब इसको पता चलता है कि यीशु आ रहा है, वहाँ पर भी ये मरियम जो है वो यीशु के कदमों में ही हमें नज़र आती है। तीसरी जगह यूहन्ना 12:1 से 8, वहाँ पर मसलूबियत से पहले खुदावन जब इनके घर में जाते हैं तो लिखा है, मरियम ने जटा मासी का आध सेर इत्र जो खालिस और बेशकीमत इत्र है वो यीशु के पाँव पे डाला और अपने बालों से उसके पाँव पूंछे। सो मुनव्वर साहब, ये वो मरियम है जो एक रियल शागिर्दा है। ग्रीक में शागिर्द के लिए मैथिटिस है, और शागिर्दा के लिए फेमिनन में, नाउन में ये मैथिट्रिया है, मैथित्रिया। सो शागिर्दा, सीखने वाली, कदमों में रहने वाली। देखें, पहला इंसिडेंट जो है, पहला वाकया, वहाँ पे भी यीशु के कदमों के पास बैठ के कलाम सुन रही है। दूसरी जगह पे भी ये यीशु के कदमों पे ही गिरी है जब इसका भाई मर गया लाजर। तीसरी जगह पे भी ये यीशु के कदमों पर ही जटामासी का से बहुत बेशकीमत इत्र गिराती और अपने बालों से उसके पाँव पोंछती है। सो शागिर्द एक जगह ढूंढ लेता है और वो मसीह के कदम है। ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये इज़्ज़त और ये खुदावंद की हशमत को मानने का एलानिया इजहार है कि हमारी जगह हमारे खुदावंद के कदमों में है। और कदमों से मुराद ये है कि हमारा खुदा वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। सो 6 मरियम जो हैं वो हमें नज़र आती नए अहदनामा में, और यहाँ जिस मरियम का जिक्र है ये हमें इन मुख्तलिफ हवालों में, इन मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आती है। उसका कॉमन प्लेस यीशु के कदम है, लेकिन उसका कॉमन पर्सन वो यीशु ही है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो यहाँ पे जिस दूसरे कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं, मरियम के कैरेक्टर की, और हमने देखा है कि 6 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, नाम हैं, मुख्तलिफ ख़वातीन हैं जिनका नाम मरियम है। उनमें से जो लाज़र की और मर्था की बहन मरियम है उसका ज़िक्र यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर को भी, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी बयान किया गया है, जो किरदार है उसको भी बयान किया गया है, जिससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि कई लोग इन प्रोग्राम्स के वसीले से अपने पैगामात भी तैयार करते हैं, सो उनके लिए भी आज बड़ी आसानी होगी कि इसके ज़रिए वो अपने पैगामात तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा के खुद्दाम से सुन रहे थे, सीख रहे थे। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। यहाँ पे जिक्र मिलता है कि मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। ये क्या खिदमत कर रही है कि ये अब घबरा ही गई है? ज़रा ये वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया सर। खिदमत करना और घबराना, इससे पहले मैं मर्था नाम का जो मतलब है वो नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा। मर्था के 2 मुमकिन मतलब हैं जो हमें डिक्शनरी में मिलते हैं। पहला तो ये है लैंड लेडी या लेडी बॉस के तौर पर इसका नाम है, और एक बारूप शख्सियत के तौर पर हमें नज़र आती है। लेकिन एक और इसका मतलब बयान किया गया है कि शी वाज रिबिलियस। अगर आप स्ट्रॉन्ग की डिक्शनरी देखें तो उसमें इसको एक बाग़ियाना रवैये पर हामिल एक शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है खुदावंद यीशु मसीह जिन शख्सियत पर काम करता है, खुदा रूह कुद्दूस उन्हें चुनता है,
खुदा उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ग्रेजुअली तब्दील करता है, लेकिन किसी न किसी मौके पर आकर वो जो आपकी पर्सनल ज़ात का हिस्सा होता है वो बाहर आकर नुमाया हो जाता है। और बाज़ औक़ात अगर हम खुदा की रफ़ाकत में उस तरह संजीदा नहीं है, अपनी अकीदत का इजहार अपने रवैये और अपने तर्ज पर करते हैं, तो शायद फिर वो पुरानी इंसानियत या पुराना किरदार जो है वो मंजर आम पर आ जाता है और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और हम खिदमत करते करते घबरा जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर मरथा करते हुए हमें नज़र आती है। लेकिन अगर वाकई खुदा के साथ हमारा एक गहरा करीबी ताल्लुक़ है और हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदावंद यीशु को है या खुदा के कलाम को है, तो फिर हम कभी भी घबराते नहीं, बल्कि हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो खुदा की ज़ात पर लगा होता है। और चाहे जितना मर्जी काम क्यों ना हो, हम उससे घबराते नहीं और हम ये समझते हैं कि हम काम करें या कलाम करें, ये समझ कर कर रहे हैं कि हम खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मरथा यहाँ पर जो काम कर रही थी, उससे पहले सिर्फ एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा। इसी से पहला जो मतन था उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें काम भी करना है, अमली तौर पर काम करने की बात नज़र आती है। जब नेक सामरी के मामले में हम देखते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए खुदा यीशु मसीह उससे ये कहते हैं कि जा तू भी ऐसा ही कर, लेकिन एकदम से इसी पैरा के फ़ौरन बाद जो मतन अभी हमारे ज़ेर गौर है उसमें हमें एक बिल्कुल उसके बरक्स तालीम मिल रही है। यहाँ पर एक शख्सियत काम करती हुई नज़र आती है जो मरथा है, दूसरी शख्सियत मरियम है जो हमें काम करने की बजाय खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठकर तालीम पाती हुई नज़र आ रही है। तो दोनों वाक़यात एक दूसरे के मुतज़ाद से लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। जब हम इसकी तफसील में जाते हैं तो दोनों बातों को देखना पड़ेगा। खुदा के कलाम में हमेशा एक बैलेंस है, एक तवाज़न है, और अगर हम किसी भी एक तरफ, किसी एक एक्सटेंट को चले जाएं या किसी एक तरफ चले जाएं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, और इसे हम या तो मज़हब परस्ती कहेंगे या फिर हमें इसे एक्सट्रीमिज़म का नाम देना पड़ेगा। चाहे हम कलाम सुनते हैं तो उसमें सिर्फ वही काम करें और दीगर काम छोड़ दें, या फिर हम खिदमत करते हैं तो कलाम की मुनादी नहीं कर रहे, कलाम नहीं सीख रहे। दोनों इंतहाएँ जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए हमें इन दोनों जगहों पर आकर अपने आप को बैलेंस करना है, और बैलेंस करना ही दरअसल एक मुनासिब और एक अच्छी मसीही ज़िंदगी का नाम भी है। यहाँ पर जो मरियम है वो हमें नज़र आ रही है कि वो खुदा यीशु मसीह के कदमों पर बैठ के बड़ी संजीदगी से खुदा के कलाम को सुन रही है। और ये वाक़या यहाँ पर शेयर करना या इस वाक़े को खुदा के रूह कुदस के इल्हाम से जब यहाँ पर तहरीर किया जा रहा है, तो इसके पीछे खुदा यीशु मसीह का मतम नज़र ये है कि हमने अपनी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम और दुआ पर मरकूज़ करनी है, क्योंकि दोनों ही वसीले बरकत का सबब ठहरते हैं या बरकत का वसीला बनते हैं। मरियम यीशु के पास बैठ कर उसका कलाम सुन रही है, मगर मरथा शाही मेहमान की या खुदावंद की जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है उसकी खातिर मदारत के लिए काम कर रही है, जो खिदमत कर रही है। अमूमी तौर पर हम अक्सर मेरे साथ जब मैं घरों में विज़िट करता हूँ बतौर पासबान, तो हमें ये देखने में मिलता है, और एक ख़ास इलाका और एक ख़ास घर तो मुझे बड़ा याद रहता है। वो ये है कि हम उनके घर में जाते हैं और प्लान होता है, स्केड्यूल्ड होता है कि हमने फ़लान टाइम पे आना और इतना टाइम हम आपके घर में स्पेंड करेंगे, लेकिन उस घर की ख़वातीन जो है वो खाना पकाने में, दीगर मामलात में तकरीबन 2 से 3 घंटे वो इसी काम में लगा देती हैं। और जब इबादत वाली बात आती है तो इबादत में वो बैठकर ना वो गीत गा रही होती हैं, ना कलाम सुन रही होती हैं, ना दुआ कर रही होती हैं, इबादत के किसी हिस्से में वो शामिल नहीं होती, लेकिन हाँ वो अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत का पूरा इजहार यूँ कर रही हैं कि खुदा के खादिम हमारे घर में हैं तो हम इनकी अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ा करें। तो ये खातून भी चूँकि घर की मालिका है और फिर लैंड लेडी, और हमने बात की, तो ये अपने तौर पर खुदा यीशु मसीह की खातिर मदारत में किसी किस्म की कोई कसर रवा नहीं रखना चाह रही, और ये उस तरफ लग गई है। इसलिए जब इसने देखा कि मैं तो सारा काम काज कर रही हूँ लेकिन मेरी बहन मरियम खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठकर और कोई काम नहीं कर रही, तो वो चिड़चिड़िएपन का शिकार हो गया, क्योंकि उसके नाम का एक मतलब रिबेलियस भी है, तो वो थोड़ा सा उखड़ गई है, या इसके लिए उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल होता है हत्थे से उखड़ जाना। तो वो यहाँ पर ये जिक्र करे, खुदा उनसे शिकायत करिए कि इसे भी कहे ये मेरे साथ काम करे या ये मेरे साथ शामिल हो जाए, उसके पीछे मकसद ये है। अब यहाँ से इसका अगर अमली इतलाक़ करें आज मौजूदा खुदाम पर और ईमानदारों पर, इसके लिए भी हमारी बड़ी ज़रूरी समझ और तालीम मिलती है, और वो ये है कि बहुत सारे खुदाम खुदा के कलाम की खिदमत तो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी शहर, कभी किसी गांव, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुकाम पर वो खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, और वाज देने में वो सबकत हासिल कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम को जानते हैं, लेकिन उनकी ज़ात में खुदा की हजूरी का ना होना बिल्कुल मफकूद हो गया है। खुदा की हजूरी में बैठना, उसकी
प्रेजेंस से महजूज होना मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बरकत है। अगर हम अमली काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुदा की हुजूरी में बैठकर खुदा से तालीम हासिल करें, उसके साथ रफ़ाकत में वक्त गुजारें, तो फिर शायद मेरी और आपकी खिदमत जो है वो अमली तौर पर ना होने के बराबर है। और खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में भी हमें यही बातें नज़र आती हैं कि खुदा यीशु मसीह सारा दिन बसा औकात खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, शिफाएँ दे रहे हैं, मौजज़ात कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई ऐसा लम्हा, कोई ना कोई ऐसा पहलू निकाल लेते थे। कभी अलल सुबह वो खुदा के हुजूर जाकर दुआ कर रहे हैं और कभी पूरी रात दुआ में गुजार रहे हैं, और इस तरीके से वो अपनी रफ़ाकत को खुदा बाप के साथ बहाल किए हुए और उसकी हजूरी से मामूर होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम खुदाम हैं तो हमारी अवलीन तरजीह न सिर्फ खुदाम होते हुए बल्कि ईमानदार होते हुए हमारी अवलीन तरजीह यीशु मसीह से मोहब्बत है, उससे वफादारी है, जिसका इजहार महज इसके साथ प्रस्तुत करने, उसका कलाम सुनने और सीखने में वक्त गुजारने से होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि क्या हम खुदावंद के काम में इतने मसरूफ़ हैं कि हम खुदावंद की हजूरी से लुत्फ़ अंदोज़ होने में वक्त सर्फ नहीं करते? क्या आप खुदा के लिए काम करने में इतने मसरूफ़ हैं कि आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजार पाते? एक और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, कभी कभी ये भी होता है घरों में बुढ़ बढ़ाने की एक आम सादा सी मिसाल दूंगा, और ये होती है कि घर में कोई ना कोई भाई बहन ऐसा होता है जो कोई काम काज नहीं करता। ये दफ्तरों में उमूमी तौर पर होता है कि काम के लिए जब वालिदैन कहते हैं तो वो ऐसे शख्स को कहेंगे, ऐसे बेटे बेटी को कहेंगे जो नॉर्मली तौर पर सारे काम आराम से कर देता है। और अगर किसी भाई को या बेटे को या बेटी को कह दिया ये फलां काम कर दो, तो वो कहेगा जनाब सारे काम मैनू ही कहेंगे, अभी तो वेली बैठी है, अभी वेला बैठा इनू क्यों नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह सा मंजरनामा सा नज़र आता है। और दफातर में भी हमारे साथ अक्सर हम देखें तो यही होता है, कई लोग लुक बिजी डू नथिंग वाला काम करते हैं, और जब बॉस आ जाते हैं या घर के कोई अफराद आ जाते हैं जिनसे डरना होता है तो फिर उनको दिखाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, हम काम करें या कलाम करें, हमें ये ज़हन में रखना है कि हम खुदा के कलाम की खिदमत करके या उसकी खिदमत जानकर इस काम को करें। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो पास्टर साकिब साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन मैं इस बात की शहादत देता हूँ इनके साथ मिलकर कि मैं कई ऐसी जगहों पर गया हूँ जो ख़ास तौर पे लोग शुक्रगुजारी की इबादत करवाते हैं, और किसी की बर्थडे है, कोई ऐसा, तो मेन जो पर्सन होगा उस घर में, वो चाहे बहन है या भाई है, वो हमेशा ही उसमें से गायब होंगे। वो या कोई नान लेने गया है, या कोई रोटी लेने गया है, या कोई किसी काम से, मतलब वो मेन जो इबादत का हिस्सा वो वहाँ नहीं होंगे। तो ऐसी शुक्रगुजारियों का क्या फ़ायदा? आप लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े खाने खिला रहे हैं, और जो शुक्रगुजारी की ब्लेसिंग है उससे आप खुद ही महरूम रह रहे हैं। खाने तो शुक्रगुजारी नहीं है कि आप समझे कि शायद खाना खिला रहे हैं और ये शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी तो ये है कि आप खुदावंद की हुजूरी में बैठें और आपका जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो शुक्रगुजारी वाला रवैया हो, और वहाँ आप ताबे होकर खुदा के कलाम को सीखें, दुआओं से बरकत पाएँ, हम्दो सना से बरकत पाएँ। तो अच्छा है, इंतज़ामात करने चाहिए, लेकिन अगर कोई इंतज़ाम, अगर कोई खिदमत आपकी ब्लेसिंग के आड़े आ रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको तरजीह देनी है। सबसे बड़ी तरजीह हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को ही होनी चाहिए। सो आइंदा से जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं, जब भी आप अपने घरों में प्रोग्राम्स करवाएं, और पादरी साहबान अगर लोगों के घरों में जाते हैं तो उनको सिखाएं। मैं कलाम सुनाने से पहले एक्सपेक्ट करता हूँ, तवक्को करता हूँ, और ज़िक्र भी करता हूँ कि जो मेन लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएं। अक्सर लोगों के फिर काम अधूरे रह जाते हैं और वो छोड़ के आते हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि हमें बुला लिया, काम किसने करने हैं। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि जिस घराने ने शुक्रगुजारी का एहतमाम किया है उनको यहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो कलाम की बरकत को हासिल कर सकें। आगे जी। अच्छा, एक बात ये भी है कि खुदा हमको मर्था से बदल कर मरियम बनाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा हमें एक आलम शरा से बदल कर एक पड़ोसी बनाना चाहता है। थैंक यू सो मच, वेल डन। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे खुरम यूनुस साहब से। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस पैसेज में खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम को मर्था पर तरजीह दी है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? मुनव्वर साहब, मेरा थोड़ा सा इस पैसेज को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ, और मैंने कुछ कमेंट्रीज़ में भी इसको देखा जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, या कह लें कि जो मुझे पसंद हैं, और दीगर में भी,
کہ یہاں پہ میرا خیال ہے خداوند کمپیریزن نہیں کر رہے، یہاں پہ وہ ایک لیسن دے رہے ہیں۔ جان ویزلی کا بھائی ہے چارلس ویزلی، اس نے ایک ہم لکھی، ایک گیت لکھا جس میں اس نے کہا کہ مرتھا والے ہاتھ دے اور مریم والا دل دے۔ بیلنس کی بات ثاقب صاحب کہہ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں، میں بھی اس بات سے سہمت ہوں کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ خداوند نے ترجیح دی ہے تو کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق خداوند یہاں پہ پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیکسٹ میں خداوند جو ہے وہ جو مرتھا کام کر رہی ہے وہ اس کام کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن اس کی جو ساری توجہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے وہ اس کی توجہ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں اس ٹائم پہ میں ضروری بات کر رہا ہوں یا ضروری بات کرنے آیا ہوں، ابھی تجھے یہ کرنا چاہیے تھا جیسے مریم کر رہی ہے۔ سو اس کیس میں ہم ترجیح یا پریفرنس کہہ سکتے ہیں۔ سو یہاں پر سب سے پہلے تو بائبل مقدس کا ہم نے کافی بار دیگر ایپیسوڈز میں بات کی ہے کہ بڑی پکچر دیکھنی ہے اور پھر کانٹیکسٹ دیکھنا ہے۔ تو کانٹیکسٹ یہ ہے، اب خداوند جو ہے وہ ضیافتوں میں بھی جاتے تھے، خداوند کانا گلیل کی شادی میں بھی گئے، اب وہاں خداوند نے نہیں کہا کہ شادی روک دو اور کلام سنو، وہاں تو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے سیلیبریشن کا پارٹ بنے وہ، اور بلکہ ان کے جو پرابلم کھڑی ہو گئی اس کا بھی سلوشن بن گئے وہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کانٹیکسٹ، کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا منور صاحب ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا کہ جب آپ گزر رہے ہو تو راہ میں جاتے کسی کو سلام نہ کرنا، کسی کو ہی نہ کرنا، تو علیشا نے بھی جب جہازی کو بھیجا تو اس نے بھی کہا کہ راہ میں نہ تو کسی سے سلام کرنا اور نہ کسی کے سلام کا جواب دینا۔ تو وہ یہی بات ہے کہ اس ٹائم پہ میرے لیے امپورٹنٹ اسائنمنٹ کیا ہے، اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ ٹاسک یا ہدف میرا کیا ہے، میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں، جیسے آپ فرما رہے تھے میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ گھروں میں جب ہم جاتے ہیں، گھروں کی بات کر رہے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارا کلچر ہے، لوگ کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن یار لوگ باز نہیں آتے۔ میں 5-6 سال پاسبانی کام میرا تو ہوتا ہے، تو اٹس اوکے، اٹس اے وے آف لو، لیکن ہم بڑے پیار سے ان کو گائیڈ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ وہ اہتمام بھی کر لیں، لیکن خدا را جب کلام ہو رہا ہے، جب خادم گھر میں آئے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ فوکس یا ترجیح وہ کلام ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں، کیونکہ جو چرچ ہے جو اعمال 2 میں ہمیں نظر آتا ہے وہ دیگر چیزوں میں بھی اکٹھے تھے اور لکھا تھا کہ کوئی ضرورت مند نہیں تھا۔ تو یہاں پر 5 باتیں ہیں، کوئکلی میں کر دیتا ہوں منور صاحب کے ترجیح اگر خداوند دے رہے ہیں یا مریم کی بات کو خداوند کیوں امپورٹنس دے رہے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، پرانے عہد نامہ میں اس سے پہلے کہ یہوہ خدا اپنے کام کے لیے لوگوں کو بلاتا، اسرائیل کو اس نے بلایا، اس سے پہلے اس نے اپنے نام کے لیے ان کو بلایا ہے۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ تھیولوجی دیکھیں تو اس میں خدا نے ان کو اپنے کام سے پہلے اپنے لیے بلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری منسٹری خدا کے ساتھ ریلیشن پر بیس ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارا ریلیشن ہماری منسٹری پہ بیس ہو۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ کام زیادہ رشتہ مضبوط ہوگا، ہم نے کام بیسڈ منسٹری کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جس دن کام نہیں کیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہمارا کام بیسڈ رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ بیسڈ کام ہے۔ سو ہم نے خدا کے پاس آنا ہے، پھر خدا کے لیے جانا ہے۔ تو ہی کالز ٹو ہم سیلف دین فار ہم سیلف، یعنی پہلے وہ اپنے نام کے لیے ان کو بلاتا ہے، پھر اپنے کام کے لیے ان کو بلاتا ہے۔ اگر آپ نئے عہد نامہ نیو ٹیسٹمنٹ تھیولوجی میں آئے تو سیم پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع اپنے کام کے لیے ان کو بلاتا، یسوع نے اپنے لیے ان کو بلایا کہ پہلے میرے ساتھ جڑو، جس کا کام کرنا ہے اس کو جانتے نہیں۔ ابھی ثاقب صاحب بات کر رہے تھے کہ اس سے تھیولوجی پراپر اسے کہتے ہیں، سسٹمیٹک تھیولوجی میں ڈاکٹرین آف گاڈ، علم الخدا، یعنی خدا کو جانا نہیں، خدا کا پتہ نہیں، آپ کیسے اس خدا کی خدمت منور صاحب کر سکتے ہیں جس کے ایٹریبیوٹس آپ کو پتہ نہیں، جس کے کریکٹرسٹکس پتہ نہیں، جس کے بارے میں پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مریم کا ٹارگٹ یسوع کے لیے کرنے سے پہلے یسوع تھا، یسوع خود تھا، بذات خود تھا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، خداوند نے کہا، فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا
کہ سارے حصے خراب ہیں اور یہی ٹھیک ہے، بلکہ اس نے کہا ان حصوں میں سے اچھا یہ ہے، اینڈ دیٹ واز دا ورڈ آف گاڈ۔ ڈان وٹنی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرتاثیر چیز خدا کا کلام ہے، جس کو خدا کا روح استعمال کرتا ہے ہمیں خدا کے لوگ بنانے کے لیے۔ خدا کا کلام، خدا کا روح استعمال کرتا ہے ہمیں خدا کے لوگ بنانے کے لیے۔ ورڈ آف گاڈ از یوزڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ ٹو میک اس دا پیپل آف گاڈ۔ سو ہم نے روح کے بھی خادم بننا ہے اور کلام کے بھی خادم بننا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ مریم، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ جہاں نظر آئی ہے یسوع کے قدموں میں نظر آئی ہے، تو شی واز اے ٹرو ورشپر۔ آج نہیں، آج کے دور کے نہیں، وہ غلط گیت بھی گائی جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور غلط تھیولوجی نہیں، پرستش کرنے والا دل، کیونکہ تھیولوجی اور ورشپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ڈاکٹر باب صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ورشپ کے بارے میں تھیولوجی کیا کہتی ہے، پڑھنی چاہیے ورشپرز کو۔ تو کہنے کی بات ہے پرستش کرنے والا دل اس کا ہے، صرف گا کر پرستش نہیں ہوتی۔ میری ذات، میرا ایک ایک حصہ جب یسوع کے جلال کے لیے جی رہا ہے تو یہ زندگی یسوع کے لیے ایک نغمہ بن گئی ہے، ایک ورشپ بن گئی ہے۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی دولت، اپنے دل اور اپنی دماغ، 3 دال ہیں، اپنی دولت، اپنا دل، اپنا دماغ سے یسوع سے پیار کیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ میں جب کچھ بنوں گا، جب میرے نام کے ساتھ ریورنڈ، ڈاکٹر، بشپ یا چیئرمین لگے گا تو ہی میں یسوع کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میری بہن، میرے بھائی، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلی گرام جب موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ ہوا تو وہ درختوں کو کلام سناتا تھا، کیونکہ سامنے کوئی بیٹھا نہیں ہوتا تھا جس کو وہ کلام سنائے۔ واہ واہ۔ ایک وقت آیا جب اس کے بارے میں یہ رپورٹ چھپی کہ بلی گرام تو وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے بلینز کو کلام سنایا۔ پریز گاڈ۔ اسٹارٹ ویئر یو آر، خدا باقی آگے خود لے جائے گا، پریز۔ لیکن وہاں وفادار رہیں جہاں ہیں۔ ویٹ نہ کریں کہ جب کوئی ٹائٹل ساتھ لگے گا، جب کچھ ساتھ لگے گا، جب بیجا واہ واہ ہوگی تب یسوع کے لیے کچھ کروں گا۔ ارے یسوع تو ایک جگہ پر بندہ بیٹھا جو کوٹری میں بھی دعا کر رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی اجر دے رہا ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ لیسنز ہیں آج ہم دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے خداوند نے مریم کی تعریف بھی کی ہے، لیکن منور صاحب مریم کی تعریف تک اب ہمیں نہیں رہنا، اب یہ دیکھنا ہے کہ آج میرے اور آپ کے لیے اس کا کیا معنی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ ٹائٹل کی بات کر رہے تھے تو آج کل تو ٹائٹل بڑا آسان ہو گیا ہے، ویسے ہی رات کو سوئیں صبح اٹھیں نیا ٹائٹل لگا ہوتا ہے کسی نہ کسی نام کے ساتھ۔ سو یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ کچھ بھی لگ جائے، ڈاکٹر لگ جائے، ریورنڈ لگ جائے، اور بھی کوئی اور بھی لگانا چاہے تو وہ بھی لگ جائے، لیکن اگر آپ کی زندگی سے خدا کا کلام نہیں دکھتا، نظر نہیں آتا، یا آپ کلام سناتے ہوئے ڈاکٹر نہیں لگتے، تو وہ لکھے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ اگر نہ بھی کوئی ٹائٹل لگا ہو اور آپ کے اندر سے کلام کی ندیاں جاری ہو جائیں اور لوگ آپ سے برکت پائیں، آپ کی زندگی کلام کے مطابق ہو جائے، یہی ٹائٹل سب سے بڑا ٹائٹل ہے کہ ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہو جائے۔ بڑی زبردست باتیں جو آج خدا نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تھینک یو سو مچ بس، میں پریویلیج جی، گاڈ بلیس۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ منور صاحب۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔